अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना रकबा के प्लेटफॉर्म से चौधरी कामरान गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत सारे क्लाइंट्स की क्यूरीज आ रही हैं लिबर्टी लैंड्स के हवाले से कि ओल्ड बुकिंग होल्ड ऑन करनी चाहिए या प्रॉफिट को लॉक करना चाहिए, और इसके साथ साथ नई बुकिंग में जंप इन कर देना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए। तो मैं आप सब दोस्तों को गाइड करता चलूं कि सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानना है। फर्स्ट ऑफ ऑल नो योरसेल्फ, आप कौन हैं, आपकी इनकम क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या हैं और आपकी बचत क्या है मंथली बेसिस पर। अगर आपने खुद को पहचान लिया तो आप राइट डिसीजन ले पाएंगे। यकीन जानिए, मैं आपको बताता चलूं कि रियल एस्टेट के अंदर दो स्ट्रेटजीज होती हैं। नंबर वन, अगर आप फार्मर स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट्स क्या हैं, और अगर आप हंटर स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ कि आप हंटर्स हैं या फार्मर्स हैं। अगर आप फार्मर्स हैं तो फार्मर्स का मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह एक किसान अपनी फसल को उगाने से पहले जमीन में हल बोता है, बीज डालता है, पानी डालता है और खाद डालता है और वो फसल के तैयार होने का इंतजार करता है, और उसके बाद जब फलदार फसल हो जाती है तो उसको फिर वो उससे फायदा हासिल करता है। जबकि हंटर्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की तरह मार्केट में जंप इन होते हैं और वो गैम्बलिंग करते हैं, सट्टा करते हैं, पैसे को घुमाते हैं और पैसे के साथ पैसे को जोड़ने की कोशिश करते हैं। इस सिचुएशंस में नुकसानात भी लोगों को उठाने पड़ते हैं, फ्रॉड का भी सामना करना पड़ता है, पैनिक भी उठाना पड़ता है और स्ट्रेस में भी चले जाते हैं, और कई ऐसे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं जो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद को पहचानना है कि आप की इनकम सोर्सेज क्या हैं और आपकी होल्डिंग पावर कितनी है। अगर आप की होल्डिंग पावर है और आपकी पॉकेट आपको इजाज़त देती है कि आप क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जो कि 3,40,000 रुपया है वो पे ऑफ कर सकते हैं, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप इस फाइल को मस्ट होल्ड ऑन करें। स्पेशली मैं ओवरसीज क्लाइंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि 32 लाख की बुकिंग जिन लोगों को हमने उठवा कर दी थी, अराउंड 220, 330 और इवन दो के 380 के करीब भी, तो उनको इसकी होल्डिंग करना बनती है। और होल्डिंग जो है वो 2 साल के लिए करें। 2 साल के बाद इंशाल्लाह जब ये प्लॉट मैच्योर हो जाएगा अल्लाह के फजलो करम से, तो मैं फोरसी करता हूं कि इसकी प्राइस अराउंड 53 लाख से 63 लाख रुपीस के दरमियान में होगी, विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएशंस इन योर प्लॉट्स एंड देयर लोकेशंस। तो अगर आप ओवरसीज हैं और बाहर बैठे हुए हैं, आपकी पॉकेट आपको परमिशन दे रही है कि आप क्वार्टरली पेमेंट कर सकते हैं 3,40,000 रुपए की, तो आप इसको फौरी तौर पर अपने नाम पर चढ़ाएं और इसको जो है वो आप होल्ड ऑन करें टिल मैच्योरिटी, ताकि आप इससे बेटर बेनिफिट्स हासिल कर सकें। देखें, टू बी वेरी क्लियर, आगे इलेक्शंस हैं, मालूम नहीं धरने होते हैं, जलसे होते हैं, क्या मामला आते हैं। मार्केट में मंदी आती है, साल की, 1.5 साल की, 2 साल की, यहाँ साइकिल की मंदी चलती है और डिप लगता है, 3 साल का रिसेशन में चले जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि 2 साल के बाद जब ये प्लॉट मैच्योर होगा अल्लाह के फजलो करम से, तो आपने एक तो पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट पे ऑफ की और अपनी सेविंग्स में से पे ऑफ की, और आपने 2 साल के बाद जब प्लॉट को मैच्योर किया तो आप जो है वो विन विन सिचुएशन पे खड़े हुए। बीइंग अ फार्मर स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा पैसा जो है वो आप कमा गए, यानी आपने 53 से 63 लाख के दरमियान में जो है वो आपके प्लॉट की प्राइस होगी। सराउंडिंग्स में भी प्राइसेस जो हैं पोसेशन प्लॉट्स की वो ठीक ठाक हाई हैं। तो आप अगर ओवरसीज हैं तो आपको होल्डिंग करनी चाहिए, अपने नाम पे चढ़ाना चाहिए और इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो टाइमली पे ऑफ करें। मैं बताता चलूं कि हमारे बहुत सारे ओवरसीज क्लाइंट ने फाइल को सबमिट करके अपने नाम पर भी चढ़ाया और इसकी 15 अप्रैल पे ड्यू इंस्टॉलमेंट 3,40,000 रुपया भी पे ऑफ की है। वो फार्मर स्ट्रेटजी के ऊपर बिलीव करते हैं और उनके सर्कमस्टांसेस उनको इजाजत देते हैं कि वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 3,40,000 रुपया टाइमली पे ऑफ कर सकें। तो उन्होंने एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी इसको होल्ड ऑन किया है और वो इसमें से एक अच्छा चंक और अच्छा प्रॉफिट जो है वो कमा जाएंगे। अगर मंदी भी रही तब भी वो विन विन सिचुएशन में रहेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, जो हंटर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, और उनको ये चाहिए कि अगर उनके पास
ओल्ड बुकिंग है तो उसको वो सोल्ड आउट कर दें। उसकी कुछ रीजंस हैं। उसकी रीजंस ये हैं कि इस वक्त भी मार्केट में बहुत सारे हंटर्स ने, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ने ओल्ड बुकिंग को होल्ड ऑन किया हुआ है कि हम इसको 15 जुलाई के आसपास जाके सोल्ड आउट करेंगे जब सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो इसकी ड्यू होगी। तो मैं आपको बताता चलूं कि जब सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी तो एक्सपेक्टेड है कि सोसाइटी ऑब्लिगेशन लगा दे कि आप इसको जो है वो सबमिट करवाएं, अपने नाम पर चढ़ाएं, फाइल को जमा करवाएं और इसकी जो इंस्टॉलमेंट है कम से कम जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसकी वो ऑब्लिगेशन लगा दें कि उसको 3,40,000 रुपया आप हर सूरत हाल में पे ऑफ करें। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि 3,40,000 रुपया फर्स्ट क्वार्टर की जो इंस्टॉलमेंट थी 15 अप्रैल को जो ड्यू थी उस पर 340 रुपए पर डे आपको फाइन भी पड़ रहा है। तो उस फाइन को भी कैलकुलेट कर लीजिए पर डे के हवाले से, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी अमाउंट बन जाएगी। एट दैट मोमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा जिसकी वजह से प्राइसेस जो हैं वो एक दफ़ा डिप में जाएंगी और उसके बाद दोबारा कम बैक करेंगी अगली सर्कमस्टांसिस और मार्केट सिनेरियोस को देखते हुए। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो ओल्ड बुकिंग में से एग्जिट कर नई बुकिंग में एंट्री ले सकते हैं और उनको लेनी चाहिए ताकि जो ओल्ड बुकिंग है वो सॉलिड हाथों में जाए और उसकी प्राइस जो है वो स्टेबल हो और वक्त के साथ साथ फिर वो अप्रिशिएट भी करती चली जाए। क्योंकि जब सेलिंग के लिए मार्केट में कम फाइलें आएंगी तो डेफिनेटली जो ओल्ड फाइल का जो रेट है वो अपवर्ड मूवमेंट उसकी स्टार्ट हो जाएगी और वो रेट्स बहुत स्टेबल होंगे। मैं इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि नई जो बुकिंग आई है उसकी प्राइस 37,75,000 रुपये है, जिस पर ऑन जो है वो 1 लाख प्लस माइनस के अंदर ट्रेड हो रहा है इस वक्त मार्केट में। इस वक्त उसकी कंफर्मेशन जो है वो मेमो पैड के ऊपर डीलर्स दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट आपसे फुल पेमेंट 6,95,000 रुपया उसकी डाउन पेमेंट और 1 लाख रुपया ऑन जो है वो आपसे ले लेते हैं और अपने मेमो पैड पर उसकी रिसीविंग देते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह 15 से 20 दिनों के दरमियान में वो फाइल्स डिलीवर हो जाएंगी। जैसे डिलीवर होंगी तो वो फाइल्स हम आपको इंशाल्लाह डिलीवर कर देंगे। देखिए, जिन लोगों ने होल्डिंग करनी है 2 साल की इसके अंदर, स्पेशली ओवरसीज क्लाइंट्स ने, उनको सूट करती है ओल्ड बुकिंग। उसकी रीजन ये है कि उसकी प्राइस 31,95,000 रुपया है। उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस 4 लाख रुपया एड अप होंगे एट लेटर स्टेजेस और इस वक्त उसकी जो डाउन पेमेंट थी 4,75,000 रुपया और उसका जो ऑन है वो कि अराउंड 4,10,000 रुपया प्लस माइनस चल रहा है। तो उन्हें ये फाइल जो है वो होल्ड ऑन करनी चाहिए। और जो लोग अभी लिबर्टी लैंड में एंट्री नहीं ले सके थे उन्हें रिकमेंडेड है कि वो नई बुकिंग की तरफ जाएं। उसकी कुछ रीजंस हैं। देखें, 4,75,000 रुपया ओल्ड बुकिंग में आपको डाउन पेमेंट पे करनी पड़ती है। 15 अप्रैल को ड्यू इंस्टॉलमेंट 3,40,000 रुपया आपको वो पे करना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको 4,10,000 रुपया उसका ऑन भी पे ऑफ करना पड़ता है। तो ये कोई अराउंड अमाउंट बन जाती है 4,75,000 रुपया जमा 3,40,000 रुपया और इसका जो ऑन है 4,10,000 रुपया, 12,25,000 रुपया ये अमाउंट बनती है। और 12,25,000 रुपये में आपका जो इनिशियल कैपिटल है वो रेज कर जाता है। तो उससे बेहतर है कि आप न्यू बुकिंग के अंदर जाएं जिसमें आपको 6,95,000 रुपया डाउन पेमेंट पे करनी पड़ती है और अराउंड 1 लाख रुपया जो है वो उसका ऑन पे ऑफ करना पड़ता है। तो आप जो है वो 7,95,000 रुपया प्लस माइनस के अंदर जो है वो अपनी फाइल को बुक करवा सकते हैं। यानी आपको जो है वो इनिशियल कैपिटल कम पे ऑफ करना पड़ता है और आपको डेफिनेटली नई बुकिंग के अंदर भी जो है वो ऑन में प्रॉफिट में जो है वो रेज आएगा और आप वहां से भी एक अच्छा पैसा जो है वो कमा सकेंगे। तो ये लिबर्टी लैंड्स के हवाले से मेरी स्ट्रेटजी है। नए जो एंट्री लेना चाह रहे हैं लिबर्टी लैंड्स में, दे मस्ट हैव टू गो फॉर द न्यू बुकिंग एंड जो ओवरसीज क्लाइंट्स हैं एंड देयर पॉकेट्स परमिशंस देम to pay off the quarterly installment of 3,40,000 rupees, they must have to hold their files till maturity of the project। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करते हैं तो आपको अल्लाह के फजलो करम से बेहतरीन प्रॉफिट्स हासिल होंगे। और जो लोग फार्मर्स हैं और फार्मिंग स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करते हैं उन्हें भी ओल्ड बुकिंग को होल्ड करना चाहिए। और जो लोग हंटर्स हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उन्हें नई बुकिंग के अंदर एंट्री ले लेनी चाहिए। तो ये लिबर्टी लैंड्स के सिलसिले में मेरे तज्जिए थे। अगर आपको मेरे तज्जिया पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।
और इस तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में तज्ज़िया सुनने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ में लगा घंटी का बटन ज़रूर दबा दें ताकि बर वक्त आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती जाए। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, नीचे व्हाट्सएप मेरा आ रहा है, व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस नोट कर सकते हैं। रिकमेंडेड है कि आप मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस नोट करें। एज सून एज आई विल बी फ्री, इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट डिटेल में आंसर करूंगा। और इसके अलावा आपकी कोई भी बाइंग और सेलिंग हो, आप अपने एतमाद के जो डीलर्स जिनके साथ आप चल रहे हैं आप उनके साथ बाइंग सेलिंग करें, लेकिन बिफोर डैट बाइंग और सेलिंग आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी वर्किंग के हिसाब से आपको पूरी ईमानदारी के साथ आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया।